आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आज फिर भी एक वीडियो बनाने आया हूँ। आज वीरदास के ऊपर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या वीरदास का क्या सही बयान किया है इसने, और ऐसे भारत के खिलाफ बयान करना, जैसे भारत को नीचा दिखाना, वो भी बाहर कंट्री में जाकर, तो इस पे पब्लिक की क्या राय है और क्या ये सही कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रहे हैं और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वीरदास ने जो किया वो गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और वीरदास को कम से कम सजा मिलनी चाहिए इसकी, ताकि आगे से कोई और ऐसा काम कर ना सके। और वीरदास के बारे में पब्लिक से पूछते हैं कि क्या है पब्लिक का ओपिनियन और पब्लिक की मन की बात क्या है कि क्यों इसने ऐसा काम किया और क्यों ऐसे किया। तो आइए पब्लिक से पूछते हैं और पब्लिक की राय देखी थी। आंटी हमने तो देखा है, तो देखी नहीं है। तो ये वीरदास है, उनकी न्यूज़ है, वो ये कह रहे हैं माइक पे स्टेज पे खड़े होके कह रहे हैं, बाइक आधा अगर कह रहे हो कि स्टेज पे खड़े होके कह रहे हो हिंदुस्तान में कह रहे औरतों को दिन में पूजा जाता है और रात में उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मारा जाता है। तो ऐसा क्या हमारे हिंदुस्तान में कल्चर में ऐसा है कभी? ना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो गलत बोल रहे हैं वो फिर। और क्या? तो ऐसे लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए? अगर ऐसे लोगों को कुछ तो करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे देश और लोगों को बदनाम करता है ना जो बाहर, उसको तो सजा से सजा कुछ कड़क की सजा देनी चाहिए। इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि इसमें बदनाम तो किया गया है, मगर बदनाम कैसी तरीके से किया गया है, कह रहे और लोगों को, औरतों को दिन में पूजा जाता है, यानी पूजा पाठ तो हिंदू लोग ही करते हैं और ये हिंदू को भी एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश का है। वो तो बदनाम कर ही रहा हो, वो तो बदनाम जानबूझ के कर रहा हो। ऐसा तो होता ही नहीं हमारे देश में, ऐसा कहाँ होता है ऐसे। और ऐसे ही बात उनने की तो 2-4 लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे भाई कोई गलत नहीं कहा उनने, कि इशू तो है हमारे में मिला है, वो भी उसी में मिला है। जो ऐसा उसका सपोर्ट कर रहा है ना, वो वही काम करता है, वही गलत बोलता है साला। और ये बोलते हैं हम कि बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को कि जैसे काम भारत के लोगों ऐसे प्रचार करते हैं, उनको काम देते हैं, फिल्मों में काम देते हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में रोकना चाहिए और बंद करना चाहिए। रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए उनको, और क्या बंद करना चाहिए। बंद करो उनको सालों को, जो ऐसा करते हैं उनके काम से अब सजा देनी चाहिए उनको, बिल्कुल सजा देनी चाहिए उनको। तो हम तो सजा दो, जो हमारे देश का बदनाम करता है, औरतों को बदनाम करता है, ये कोई जेंट्स को बदनाम करता है। और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर कैसे, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं ऐसे कोई सवाल नहीं पूछता, ऐसे अगर कोई सवाल पूछे ना तो पब्लिक कह रहे मानने आती है। ये सही है कहीं तक? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये बाहर जाके, जैसे हमारे आज से 130 साल पहले विवेकानंद गए थे, विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, वो गए थे और उन्होंने भी ऐसा ही लेक्चर दिया था, मगर उनका लेक्चर आज भी लोग सुनते हैं वहाँ पे। क्यों? ताकि उन्होंने लेक्चर ये दिया था कि इंडिया कैसा है और कैसा उनका, जैसे हमारे देश को ऐसा माना जाता था जादू टोने वाला और गरीब देश माना जाता था। जब विवेकानंद ने ऐसा बयान दिया कि नहीं हमारा देश वाकई में प्रगतिशील देश है, तो इसी मारे अभी भी विवेकानंद की तारीफ होती है। अब ये लोग ऐसे जाके बयान दे रहे हैं तो क्या वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है समय। उसको तो पूजा जाता है ना, कि उसको विवेकानंद जी को उसको तो पूजा जाता है, उनकी तो छुट्टियाँ होती है, वो मनाया जाता है, वे तो उनकी जयंती मनाई जाती है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो ऐसे क्यों मनाते हैं? चलिए, धन्यवाद आपकी राय के लिए। देखी होगी वीरदास के ऊपर कि वीरदास अमेरिका में जाकर ये बयान कर रहा है कि भारत की जो महिला है वो सेफ नहीं है। ठीक है, वो भारत के कह रहा है कि दिन में महिलाओं को पूजा जाता है और रात को उनके साथ रेप होता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया वीरदास को हमेशा अमेरिका में रहना चाहिए, इंडिया उसको आने की जरूरत नहीं है, वो भोसड़ी का चूतिया है। ठीक है, वो अपनी बहन बेटियों को नहीं रख सकता ना, तो दूसरों पे इल्जाम लगाता है कि इनको रात में मारा जाता है और दिन में पूजा जाता है। वीरदास है, मैं उसकी बढ़िया मूवी बताता हूँ कि कौन सी है। मस्तीजादे देखी होगी। मस्तीजादे में हीरोइन कौन है? मस्त हीरोइन है जो बहुत मशहूर है, पोंग स्टार में बहुत मशहूर है। सन्नी लियोनी। हाँ, वो हीरोइन है। उसके साथ उसने सीन भी बहुत गलत बनाया है, फिर वहाँ पे उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरदास को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, वो भोसड़ी का मादर चोद जहाँ रह रहा है वहीं रहे, इधर आ गया ना उसको जिंदा जला देंगे। और ऐसे लोगों को क्या इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए? ऐसे फिल्म नहीं बननी चाहिए उसकी, और अगर फिल्म बन गई ना तो आग लगा देंगे। और जहाँ यहाँ आ गया
अमेरिका में है तो अमेरिका में ही रहना चाहिए, ये और नरेंद्र मोदी से हमारी रिक्वेस्ट है। इसमें एक खास बात और है, सारे नैरेटिव में एक खास बात और है कि उसने ये कहा है कि दिन में औरतों को पूजा जाता है, यानी पूजा पाठ कौन करता है? हिंदू ही करता है और कोई नहीं करता। तो इसमें एक तरीके से हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं ये लोग। ये अच्छा एक बात बताइए, आप हिंदू को टारगेट कर रहे हो तो आप क्या मोमडन है? मोमडन है क्यों भाई? मोमडन से बात नहीं है, बात ये है कि अगर ऐसे करेंगे ना तो काफी लोग हिंदू को ही बदनाम करेंगे। वो बात भी आपकी सही है, मगर एक बात बोला जाए तो उसको, वो भी हिंदुस्तान में रह के गया है, उसने क्या देखा है क्या नहीं देखा हमको नहीं पता, मगर उसको इतना करना चाहिए था अपने ना भारत के बारे में, उसको अच्छा बोल के आना चाहिए था वहाँ पे, जो भी बोल के आना चाहिए था। और जो उसने गलत कर दिया उनने गलत बोल दिया। जैसे विवेकानंद बोल कर आए थे, श्री विवेकानंद जी बोल कर सारे डांसर वांसर जितने भी आज तक कोई भी वो झुग्गी झोपड़ी में भी रह करके भी ना भाई कितना बढ़िया बढ़िया बोल के आए कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है, मगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे हैं, इंडिया के हैं, इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया में ही मरेंगे। और इनका बाइकआउट करना चाहिए, फिल्म नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी फिल्म नहीं मिलनी चाहिए कुछ, और कुछ इंडिया में तो आना ही नहीं चाहिए ये, और कभी भी इंडिया में आना नहीं चाहिए। हमारी नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है। और जो ये बोल के आया है वहाँ पे कि दिन में पूजा जाता है और रात को मारा जाता है, तो आपकी सोच गलत है। आप थोड़ी आप देखने आते हो कि क्या होता है। ये बात है कि इंडिया के लोग कह रहे हैं, किसी कोई भी अगर सवाल पूछता है इंडिया के लोग तो कह रहे वो इंडिया वाले मानने आते हैं। तो क्या ऐसा है कि पब्लिक से तुम चूतिया सवाल पब्लिक सुनो, हम लोग ने पब्लिक से तुम चूतिया सवाल पूछोगे तो चूतिया तुम्हें ही मारेंगे। पब्लिक से तुम पूछोगे, ये बात है, ये तुम गलत पूछोगे तो वो तुम्हें मारेंगे ही, क्योंकि पब्लिक कभी अच्छे का ही साथ देती है, गलत का साथ कभी नहीं देती। और तुम पब्लिक से चूतियापंथी वाली बात पूछोगे तो तुम्हें चूतिया मारेगी पब्लिक। ऐसा बोल रहा है, तो अगर बाई चांस अगर कोई यहाँ पे घूमने आना चाहे तो वो घूमने नहीं आ पाएगा, कि वो यही कहेगा कि वहाँ के लोग ही ये ऐसे बोल रहे हैं। अरे वो अकेले हिंदुस्तान में थोड़ी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के लोग और भी तो बता रहे होंगे। बहुत बता रहे अंकल जी, मगर उसमें ये है कि एक तरीका का नैरेटिव हिंदुस्तान को बदनाम करने का टारगेट किया जा रहा है। एक आदमी बदनाम कर रहा है, हजारों आदमी कहते जी नहीं हिंदुस्तान बढ़िया है, लाखों आदमी कहते बढ़िया है। लाखों आदमी, अब एक आदमी कहेगा नॉर्मल आदमी कि हिंदुस्तान अच्छा है, और एक आदमी स्टेज पे खड़ा होकर बोलेगा तो वो उसका बहुत मायने रखेगा कि 1000 लोगों के सामने बोलेगा तो उस पर बहुत बड़ी बात है। जो उनकी बातें सुनते हैं वो समझदार होते हैं, वो खुद समझ जाएंगे झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। और वो ये कह रहा है हिंदुओं को ऐसे बदनाम करने की भी साजिश कर रहा है ये। उसके दिल में कोई होगी बात, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, हिंदुस्तान बढ़िया है, अच्छा है कंट्री। धन्यवाद। ऊपर दिया था उसने। ये पूजा पाठ ऐसे कह रहा है कि दिन में औरतों को पूजा जाता है और रात में उसी के साथ रेप किया जाता है, और ये कहा जाता है कि इंडिया के लोग सहनशील है, जैसे किसी से भी कोई भी अगर हंसी मजाक करो कि किसी से सवाल पूछो तो इंडिया के लोग मानने आते हैं। तो इसी पे आपकी ओपिनियन क्या है? क्या ऐसे लोगों को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब देना चाहिए, बहुत तगड़ा जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देना चाहिए। और इसमें ये कहा गया है उसने बाहर जाकर कि बाहर स्टेज पे जाकर इंडिया को बदनाम कर रहा है। तो अगर कोई बाहर का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे घूमने आएगा तो घूमने नहीं आ पाएगा, ताकि वो ये कहेगा कि इन्हीं का ही देश ऐसा है। जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता, तो वैसे वो कोई हमारे भारत में भी नहीं आएगा। भारत में तो सब आना चाहते हैं, आपको पता ही है, मगर ऐसे बदनाम करने वाले को तो मैं कह रहा हूँ बीच चौराहे पर खड़े कर गोली मार देना चाहिए। हमारा जो सरकार है बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा भावुक है, बह जाते भावुकता में। और उसने रिसेंटली उसका ट्वीट आया था तो उसमें भी उसने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कुछ भी नहीं होगा, फिर छोड़ दिया जाएगा ऐसे। ये बात तो हकीकत है कि मगर हमारी मोदी सरकार अच्छी सरकार है, वो चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है इसके लिए। वो चाहेगा तो मैं कह रहा हूँ उसको, पहली बात तो उसको किसी देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जो ऐसे भाषण दे रहा है, ऐसे माँ बहनों के बारे में ऐसे गंदा वर्ड बोलना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी। चलिए धन्यवाद। वहाँ से यहाँ पे घूमना आना चाहेगी तो वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि वहीं के लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर ये तो बदनामी होगी ना भारत की। कुछ लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे कुछ लोगों से ऐसे कुछ नहीं होता, उनका अपना खुद का ठिकाना नहीं है ना, बात है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिस थाली में खाते हैं, बाकी टूरिस्ट को पता है कि इंडिया में सब कुछ है, वो तो आएंगे।
और ऐसे लोगों को बैन नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके के एक्टर भी कहा जाता है और एक तरीके का कॉमेडियन भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ही क्यों फिल्में मिलती है और आगे सपोर्ट करता है। और जो कांग्रेस के 2 लोग या 3 लोग है नेता है, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि गलत बोलने की बजाय उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही कह रहा है। नहीं, देखो आजकल दुनिया जागरूक हो गई है, तो ऐसे लोगों का अब उसका करियर ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि दुनिया सब जान चुकी है कि कौन कैसा है क्या है, तो उसका करियर ख़त्म है। लोग उसे सबसे पहले कोई भी हो, नेता हो अभिनेता हो, उसको पब्लिसिटी पाना बहुत ज़रूरी है, तो उसका करियर यहीं से ख़त्म हो सकता है। और इसमें एक बात और नोटिस की गई है कि जैसे उसने कहा है ना कि ये दिन में पूजा जाता है और रात को रेप किया जाता है, तो पूजा पाठ होती है वो केवल हिंदुओं में ही होती है, तो ये एक तरीके से हिंदुओं को भी अटैक करने की कोशिश है। उसने देखा होगा तो अपने परिवार में देखा होगा, उसका परिवार ख़राब होगा, अपने घर वालों को देखा होगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दुनिया जानती है सब अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं, तो अपने अपने घरों की कहानी है, उसके घर में होता होगा ऐसे, उसने तभी कहा ऐसे। चलिए, को न्यूज़ सुनी होगी कि वीरदास बाहर अमेरिका में जाकर स्टेज पे बोलता है कि हिंदुस्तान के लोग सहनशील है, हिंदुस्तान में दिन में औरतों को पूजा जाता है और रात को उन्हीं के साथ रेप किया जाता है, और हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल कह रहे कोई भी अगर सवाल पूछो, कोई भी जवाब पूछो तो वो मानने आता है। जबकि ऐसे बाहर अमेरिका में जाके बड़े स्टेज पे ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की, भारत को बदनाम करने की कोशिश है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को तो ये है कि हाँ भाई, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा समाज कैसा है, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है और किस माहौल में ये सब वक्त हमारा लोगों को गुजर रहा है, जिसमें इस तरह की बातें दूसरे लोग करें वो अच्छा नहीं है। अब इसमें ये भी है अंकल जी कि अगर वो है जैसे अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं, तो अमेरिका में अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहे, कोई लेडीज़ आना चाहे, तो वो लोग तो यही कहेंगे ना कि वहाँ के लोग ही ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर क्यों हम जाए। बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई लोग ट्रैवल नहीं करता, कोई घूमने नहीं आता, तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्ट भी बंद होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अब तो रिटायर हो गए। हम तो हमारा तो सीता ट्रैवल में नौकरी करता था मैं, वहाँ तो इनबाउंड टूर ही सबसे ज़्यादा काम जो था, पहले बाहर से लोग ही आते थे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों को कैसे रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे लोगों को सर क्या इनको फिल्में मिलनी चाहिए और ये क्या इनकी फिल्में आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ऐसे लोगों को फिल्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। रोकना चाहिए, भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, ताकि आजकल का ट्रेंड बन गया है कि अगर आपको फेमस होना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बयान दो, ऊंच नीच कोई सा भी बयान दो। और समाज को भी सुधरना चाहिए कि हाँ भाई, ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें। और कांग्रेस के तरुण गोगोई है और जैसे ऐसे नेता है कांग्रेस के, वो उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको हिम्मत दे रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, तो ऐसे क्या ऐसे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उनको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और ये तो नेता तो इतने भ्रष्ट हैं कि समझ में ही नहीं आता कि हमारा देश कहाँ लेके जाएंगे ये लोग। चलिए, धन्यवाद।